मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्रिक में त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स के विषय में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसी एंगल्स को मैं यहाँ पर रखा हूँ 0 डिग्री, यहाँ देखिए 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ है 60 डिग्री, यहाँ है क्या 90 डिग्री। क्लियर। इसके नीचे मैं होल नंबर मैं ले लेता हूँ 0 1 2 3 4। क्लियर। नंबरिंग कर दीजिए 0 से स्टार्ट करके। अब इस प्रत्येक नंबर में 4 से मैं डिवाइड कर दिया हूँ। देखिए, प्रत्येक में 4 से मैं डिवाइड कर दिया हूँ। 4 से डिवाइड करने के बाद अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं ना, 0/4 क्या होगा 0। 1 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/4 ही रहेगा। 2/4 को लिख सकते हैं, ये 4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। 3/4 चूँकि कैंसिल नहीं होगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा 1। और प्रत्येक में रूट लगा दीजिए, रूट भी लगा दीजिए। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का क्या होगा 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये 2 का तो वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए इसको रूट के अंदर ही मैंने छोड़ दिया। रूट 3 को ऊपर रहने दीजिए क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। और 4 का कितना होगा 2 और 1 का क्या होगा। मतलब इसको याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक, नंबरिंग करके वैल्यू आप निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए, अब हमें निकालना है साइन 0 का वैल्यू निकालना है। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0। साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होगा 1। देख रहे हैं कितना आसान तरीका है। अब हमें कॉस का वैल्यू निकालना है। साइन में लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे एंड कॉस के केस में राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एरो का साइन भी लगा दिया हूँ। कॉस 0 लेना है, कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू कहाँ से चलेंगे, बैक साइड से चलेंगे। सो कॉस 0 का वैल्यू 1। कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है। सेकेंड तरीका देखिए, यह फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू फिंगर बिलो का √2/2। अगर इस फार्मूला से भी साइन का जितना भी वैल्यूज है सारा वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये मेरा फिंगर है, राइट। अब इस फिंगर को मान लीजिए 0 डिग्री, इसको मान लीजिए 0 डिग्री, इसको मानिए 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 और इसको मान लीजिए 90। ये 0 डिग्री है ना, इसको 0 डिग्री को लेकर मैं चलता हूँ साइन 0। अब यहाँ क्या है, फिंगर बिलो। चूँकि इसको आप 0 डिग्री माने हैं, इस फिंगर के नीचे कितना फिंगर है, फिंगर बिलो कोई भी फिंगर नहीं है। तो 0 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 0। सो साइन 0 का वैल्यू निकल गया 0। अब इस वैल्यू को लीजिए, यह कौन सा वैल्यू है 30। 0 के बाद क्या है 30 है, 30 है फिंगर बिलो। तो इस 30 के नीचे कितना फिंगर है, 1 फिंगर है, तो इसके प्लेस पर रख दीजिए 1। सो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 और 1 डिवाइड बाई 2 1/2। सो साइन 30 का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। क्लियर। अब हम लेते हैं 45। ये है 0 30 एंड ये है 45 फिंगर बिलो। तो 45 के नीचे कितना फिंगर है 2, तो लिख दीजिए √2। √2 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 1/√2। क्लियर। अब हम लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री है ये, तो 60 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है 3 फिंगर है, तो यहाँ रख दीजिए 3। तो √3 डिवाइड बाई 2। सो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका है। एंड लास्ट में यह क्या है 90 डिग्री। तो 90 के ठीक नीचे कितना फिंगर है 4 फिंगर है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4। तो √4 का वैल्यू कितना होगा 2 और 2 डिवाइड बाई 2 1, इसलिए इसका वैल्यू होगा 1। इसी प्रकार कॉस थीटा के केस में फिंगर एबव लेंगे, वैल्यू वही रहेगा 0 30 45 60 एंड 90। एक मैं करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है 0 डिग्री लीजिएगा, कॉस 0, यहाँ पर कॉस मैं 0 लेता हूँ। तो इस केस में क्या है फिंगर एबव, इसके ऊपर कितना फिंगर है 4 फिंगर है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4। तो √4 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। कॉस 0 का वैल्यू होगा 1। देख रहे हैं ना। इसी प्रकार आप 30 45 60 और 90 डिग्री का वैल्यू फिंगर के हेल्प से निकाल लीजिएगा, है ना आसान तरीका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ PQR, ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर राइट एंगल किस पर बना हुआ है Q पर बना हुआ है। यहाँ पर ये राइट
एंगल बन रहा है। क्लियर, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का दिया हुआ है। क्लियर, हमें निकालना क्या है, एंगल क्यू पी आर निकालना है। क्यू पी आर ये एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं ना, एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस व हाइपोटेनस किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आता है, कॉस में आता है। सो कॉस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। पता है ना कॉस मैं क्यों लिया हूँ, इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा बेस। जो नंबर दिया हुआ है उसी के बीच तो आप रिलेशन लेंगे ना। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। थीटा की जगह पर क्या है, क्यू पी आर है, ये एंगल है। इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया पी क्यू और हाइपोटेनस हो गया पी आर, यानी इम्प्लाइज कॉस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू 3 है और पी आर के वैल्यू क्या है, 6 है। यानी कॉस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं ना। ये 6 3 से कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज कॉस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, अब यहाँ चूँकि कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस किसका वैल्यू हाफ होता है, कॉस के केस में किसका वैल्यू हाफ होगा, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। सो यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉस 60 डिग्री। इम्प्लाइज ये कॉस कैंसिल, चूँकि मैं बता चुका हूँ कि अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो तो इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, लिख सकते हैं ना। सो कॉस कैंसिल, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। सो क्यू पी आर का वैल्यू निकल गया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू ये एंगल निकालना है। क्लियर, तो इसके ठीक सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला लगेगा, साइन थीटा। नहीं तो साइन थीटा की जगह पर कौन सा एंगल ले रहे हैं, पी आर क्यू, यह एंगल ले रहे हैं पी आर क्यू एंगल। जो एंगल को आप रखते हैं ना वो हमेशा बीच में होता है, ध्यान रखना है। इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेनस क्या है, पी आर। सो पी क्यू का वैल्यू 3 है और पी आर के वैल्यू 6 है, तो इसका भी हो जाएगा 1/2, यानी इम्प्लाइज साइन पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, साइन कितना का वैल्यू हाफ होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। फ्रेंड इसमें भी साइन कैंसिल। सो एंगल पी आर क्यू का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा इस फार्मूला से। अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी तो ए इक्वल टू बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी तो ए इक्वल टू बी, टेन ए इक्वल टू टेन बी तो ए इक्वल टू बी। क्लियर, फिर चलता हूँ मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 या 90 डिग्री से छोटा होगा। एक और कंडीशन है कि a का वैल्यू b से बड़ा होगा, इसलिए लगा दिया है ना a ग्रेटर देन b, ताकि इसका वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर a बड़ा है b छोटा है तो बड़ा में छोटा नंबर को घटाइएगा तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए कंडीशन इम्पोज कर दिया है। फाइंड द एंगल a एंड b, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन कि tan a प्लस b इक्वल टू √3 दिया हुआ है ना। सो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्लियर, यानी इम्प्लाइज tan कैंसिल कीजिएगा नहीं, tan a इक्वल टू tan b तो a इक्वल टू b होता है ना। सो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, ये tan मन में मान कर चलिए, अलग बात है, tan ये tan कैंसिल। सो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, इसको मान लीजिए 1। एक और कंडीशन दिया हुआ है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 इम्प्लाइज, यानी tan a माइनस बी इक्वल टू tan कितना का वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। सो इम्प्लाइज ये tan कैंसिल। सो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। क्योंकि ये भी मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि साइन a इक्वल टू साइन बी इम्प्लाइज a इक्वल टू बी, tan a इक्वल टू tan b इम्प्लाइज a इक्वल टू बी। ये ध्यान रखना है,
कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, एक मैं जबकि प्रूव भी इसका मैं कर चुका हूँ। क्लियर? सो इसको मान लीजिए 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए वी गेट, ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस बी माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, सो ए प्लस ए मिलकर हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, ऐड कर दीजिए 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री को। सो 2a इक्वल टू होगा 90 डिग्री, होगा ना, 60 प्लस 30 90 डिग्री, यानी इम्प्लाइज a का वैल्यू निकल गया 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 यानी 45 डिग्री, तो a का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू 1 में रख दीजिए, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन 1, वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है, a का वैल्यू है 45 डिग्री, b हमें निकालना है इक्वल टू 60 डिग्री, सो b इक्वल टू 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री, तो 60 में 45 को माइनस कर दीजिएगा तो 15 डिग्री। क्लियर? देयरफॉर a का वैल्यू 45 डिग्री आया और b का वैल्यू कितना निकला, 15 डिग्री निकला। क्लियर? तो देखिए यहाँ कंडीशन भी सही हो रहा है, a ग्रेटर देन b, तो एंगल a एंगल b से बड़ा है। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो मैं निकालता हूँ। देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस दिया हुआ है साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। अगर हमसे पूछिएगा इसका आंसर क्या होगा तो मैं एक लाइन में जवाब दे दूंगा, इसका आंसर 1 होगा बिना सॉल्व किए बगैर। वो बात की बात है, वो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए। इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू इसका भी होता है √3/2। क्लियर? प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। सो √3 मल्टीप्लाई √3, 3/2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, 3/4, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। जब दोनों का बेस सेम है न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 3 + 1/4, सो 3 + 1 क्या आएगा 4 और डिवाइड बाय 4 यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आप कहेंगे कि आपने 1 इतना जल्दी इसका आंसर कैसे निकाल दिया। इसका एक तरीका क्या है, एक फार्मूला है, आप हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ए के प्लेस पर क्या है, यहाँ ए के प्लेस पर 60 डिग्री है और बी के प्लेस पर क्या है, बी के प्लेस पर 30 डिग्री है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू है 60 और बी का वैल्यू है 30। क्लियर? सो साइन 60 + 30 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर? सो फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं होता है कि साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा कभी नहीं होता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर? मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब होता है cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्लस 4। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1, इसलिए इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखना साइन 30 का cos 30 का कोई बेनिफिट नहीं है। अब कहेगा क्यों, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। एंगल दोनों में सेम है, देख रहे हैं ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, अलग अलग एंगल नहीं है। तो ये क्लियर है कि साइन स्क्वायर 999 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 999 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 होगा। एंगल कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, लेकिन दोनों अगर एंगल सेम हो तो इस फार्मूला से इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिएगा 1। साइड में लिख दीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √3 मल्टीप्लाई √3 3, √2 मल्टीप्लाई √2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे में 1 है, रखिए चाहे नहीं रखिए, उसे कोई बेनिफिट नहीं है। 2 डिवाइड बाई 1 2, 3 डिवाइड बाई 1 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 5 बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 बाई 3 और माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, प्लस 12 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आएगा, और माइनस इसके नीचे 1 है। 12 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 ही आएगा। तो 15 में 12 को घटा दीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 में 64 को ऐड कर दीजिए तो आएगा 67/12, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 67/12। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूजिंग द फार्मूला cos A इक्वल टू 1 प्लस cos 2A बाई 2 का अंडर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ। यह दिया हुआ है कि cos 60 का वैल्यू हाफ होगा, cos 30 का वैल्यू निकालिए, या cos 30 का वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूला का अप्लाई कीजिए। आप ऐसा एग्जामिनेशन में मत कीजिएगा, cos 30 का वैल्यू मांग रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा √3/2, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। करा इस फार्मूला के हेल्प से आपको cos 30 का वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया हुआ है cos A इक्वल टू 1 प्लस cos 2A डिवाइड बाय 2 का अंदर रूट। सो A के प्लेस पर पुट कर दीजिए, पुट A इक्वल टू 30 डिग्री। जब तक A की जगह पर 30 डिग्री नहीं पुट कीजिएगा तो cos 30 का वैल्यू तो आप निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पुट कर रहा हूँ A इक्वल टू 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 2 मल्टीप्लाई A का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, रख दीजिए 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 का अंदर रूट, यानी इम्प्लाइज cos 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 का अंदर रूट, यानी इम्प्लाइज cos 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 60 का वैल्यू कर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो cos 60 के प्लेस पर शिफ्ट कर दीजिए 1/2। सो 1/2 और डिवाइड बाय 2 का अंदर रूट इक्वल टू 1। इसमें देखिए 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 3/2, और डिवाइड बाय क्या है? नीचे भी क्या है? 2। पहले आप क्या कीजिए, आप ऐसे समझिए 1 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, प्लस 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1। सो 2 प्लस 1 3/2 3/2, और ये 1/2 पहले से है, 1/2 नीचे में का अंदर रूट, तो इसका हो जाएगा 3/4 का अंदर रूट। इसको लिख सकते हैं √3 को √3 रहने दीजिए, और √4 का वैल्यू क्या है? पहले आप ऐसे लिख दीजिए, लिखिए √4 में लगा दिया हूँ, √3 एंड √4, क्योंकि आप जानते हैं A/B का अंदर रूट को लिख सकते हैं √A अपॉन √B, मैं अलग अलग कर दिया हूँ। सो √3 और √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। सो cos 30 का वैल्यू निकल गया √3/2। फिर चलता हूँ लास्ट, sin 2A इक्वल टू 2 sin A इज ट्रू व्हेन A इक्वल टू क्या? ए कि किस वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन दिया हुआ है यह ट्रू होगा। फ्रेंड यह मल्टीपल चॉइस है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक करके इसमें रखिए। sin 2 मल्टीप्लाई A के प्लेस पर 0 पुट कीजिए तो हो जाएगा sin 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, sin 0 का वैल्यू 0। अब इसका वैल्यू निकालिए, एक किसका वैल्यू है? sin 2A का, यानी sin 2A का वैल्यू निकल गया 0। अब मैं निकालना चाहता हूँ 2 sin A का वैल्यू। सो 2 मल्टीप्लाई sin A के प्लेस पर 0, सो 2 मल्टीप्लाई sin 0 0, यानी 0। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये हायर क्लास में है, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन एक फार्मूला होता है sin 2A का, वो होता है 2 sin A इंटू cos A। आप पढ़ेंगे 11th में जाकर, sin 2A इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ,
सिंस साइन 2a इक्वल टू दिया हुआ है 2 साइन ए, दिया हुआ है ना, एंड इम्प्लाइड, और साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। क्लियर? सो 2 कैंसिल, साइन ए कैंसिल, सो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा 1। सो कॉस कितना की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। सो इम्प्लाइज कॉस कैंसिल, तो ए का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री। सो ऑप्शन होगा ए। अब आइए कुछ नोट में यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसको समझिए। कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन के केस में जो मैं एंगल को बढ़ाता जाऊँगा साइन का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल से लेकर समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैं लेता हूँ साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अब लीजिए साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है अब जानते हैं ना 1/2 होता है। तो अब देखिए एंगल को मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ 0 है उसके बाद 30 है, बढ़ा रहा हूँ ना एंगल को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो वैल्यू भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, पहले 0 है उसके बाद हाफ। इसलिए जब एंगल बढ़ता है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता है। क्लियर? ये तो समझ गए होंगे आप। अब आइए कॉस थीटा के केस में वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस के केस में जब एंगल को इंक्रीज कीजिएगा तो कॉस का वैल्यू डिक्रीज होगा। इसको भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए तो। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है ना। अब आप यहाँ देखिए एंगल को आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। ये 1 है और उसके बाद क्या आया √3/2 आया। √3/2 का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसमें जब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बताइए इसका वैल्यू 1 से कम होगा कि नहीं होगा। 1 रुपया 70 पैसा को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि 1 से कम ही होगा। समझ गए ना। इसलिए जब कॉस के केस में जब एंगल को इंक्रीज करते हैं तो कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है। वही मैं लिखा हूँ वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यह हमेशा यह ट्रू नहीं होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के सभी वैल्यू के लिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि साइन थीटा के जगह पर 0 पुट कर दीजिएगा तो साइन 0 क्या होगा 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। थीटा के जगह पर 0 पुट कर दीजिएगा तो कॉस 0 1, इसका 0 इसका 1 दोनों इक्वल है, 0 इक्वल टू 1 ऐसा होता है क्या नहीं ना। तो इसलिए सभी थीटा के सभी वैल्यू के लिए यह सही नहीं है। लिखा हुआ है इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए यह ट्रू है। साइन 45 का वैल्यू रखिएगा तो 1/√2 आएगा, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 आएगा। इस कंडीशन में सही है लेकिन सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। साइन a प्लस बी का वैल्यू साइन a प्लस साइन बी के इक्वल कभी नहीं होता है। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इक्वल टू 0। यह डिफाइन नहीं है जब थीटा की जगह पर 0 रखिएगा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। तो कॉस थीटा की जगह पर 0 पुट कीजिएगा, सो कॉस 0 और बाय साइन 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, 1/0 अनडिफाइंड। क्लियर? सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।